तो गाइस तुम सबको भी अगर फैंटेसी वर्ल्ड, मैजिक, एडवेंचर और ओवर पावर्ड कैरेक्टर्स वाले एनिमे पसंद है तो डेफिनेटली तुम इसेकाई जॉनरा के डाई हार्ड फैन होंगे। एंड इसलिए आज मैं लेकर आया हूँ टॉप 5 इसेकाई एनिमे विद हिंदी डब। इसके स्टोरी तुम्हें एक भी सेकंड बोर नहीं करेगा। तो चलो ज्यादा और बात ना करते हुए वो सभी एनिमे के बारे में जान लेते हैं। तो नंबर 1 पर है द वर्ल्ड फाइनेस्ट एसासिन गेट्स रेनकार्नेटेड इन अनदर वर्ल्ड। तो स्टोरी मेनली एक ग्रेटेस्ट एसासिन की है जिसको उसी ऑर्गेनाइजेशन ने चीट करके मारा था जहाँ वो सालों से लॉयल्टी में अपना काम करता रहा। एंड डेथ के बाद उसको एक गॉडेस से मुलाकात होता है जहाँ गॉडेस उसको 2 ऑप्शंस देते हैं, जिसमें से पहले वाले ऑप्शन में कहा गया कि उसे फिर से एक बार न्यू बॉर्न चाइल्ड के रूप में रेनकार्नेट करा जाएगा, लेकिन पास्ट के कोई भी मेमोरीज उसे याद नहीं रहेगा। पर दूसरा ऑप्शन काफी अलग था जहाँ उसे पास्ट मेमोरीज के साथ नया जन्म मिलेगा एंड गॉडेस भी उसको काफी सारे पावर्स एंड एबिलिटीज प्रोवाइड करेगा। बदले में उसे गॉडेस के लिए एक काम करना होगा जो कि उसे एक हीरो को मारना होगा, नहीं तो वो उस वर्ल्ड को खत्म कर देगा। तो वो दूसरा ऑप्शन ही चूज करता है, जिसके बाद वो किस तरह से अपने पास्ट लाइफ के किलिंग स्किल्स एंड रेनकार्नेशन के बाद मैजिक और पावर्स को इस्तेमाल करके एक परफेक्ट एसासिन बनता है, वही तुम इस सीरीज पर देख पाओगे। तो एनिमे के सिर्फ एक ही सीजन आया है जिसपे टोटल 12 एपिसोड हिंदी डब के साथ न्यूज इंडिया पर अवेलेबल है। बाकी इसके सीजन 2 भी अनाउंस्ड हो चुके हैं जो नेक्स्ट साल 2027 में आने वाला है। तो नंबर 2 पर है व्हाई रेलियाना एंडेड अप एट द ड्यूकेस मेंशन। इसके स्टोरी शुरू होता है एक लड़की से जो किसी वजह से अपने रियल वर्ल्ड में मर जाती है और फिर वो एक नोवेल की वर्ल्ड में रेलियाना बन के रेनकार्नेट होती है, जिस नोवेल को वो बहुत पहले पढ़ चुकी थी। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है कि रेलियाना एक साइड कैरेक्टर है जो इस नोवेल के अंदर बहुत जल्द मरने वाली है। पर बचने के लिए रेलियाना एक फेक एंगेजमेंट करती है ड्यूक नोआ के साथ। बट ये फेक रिलेशन आखिर किस तरह से एक रियल डब में बदल जाता है वही इस सीरीज पर दिखाया गया है। तो इस एनिमे के सिर्फ एक सीजन अवेलेबल है, इसके टोटल 12 एपिसोड हिंदी डब में तुम क्रंचीरोल पर देख सकोगे। तो नंबर 3 पर है ए वाई लास्ट बॉस अपीयर्ड, जहाँ पर एक लड़का रियल वर्ल्ड में रहते टाइम एक ऑनलाइन गेम में पार्टिसिपेट करता है जिसमें बेसिकली हजारों प्लेयर्स एक साथ सेम वर्चुअल वर्ल्ड में खेल सकते हैं। लेकिन अचानक से एक दिन वो लड़का रियल वर्ल्ड से सीधा ट्रांसफर हो जाता है गेमिंग वर्ल्ड में, जहाँ वो खुद के बनाए हुए लूपास कैरेक्टर के बॉडी में घुस जाता है। एंड मजे की बात तो यह है कि वो एक फीमेल कैरेक्टर है। बाकी इस एनिमे पर तुम्हें ओवर पावर एक्शन के साथ कॉमेडी टाइप सीन भी देखने को मिलेंगे। तो पिछले साल इस एनिमे को रिलीज करा गया था जहाँ सीजन 1 में टोटल 12 एपिसोड हिंदी डब के साथ क्रंचीरोल पर अवेलेबल है। जो तुमने अगर देखा नहीं है तो जल्द से देख लो, क्योंकि इसका जो सीजन 2 है वो ऑलरेडी अनाउंस्ड है एंड इस साल के अक्टूबर को आ रहा है। तो नंबर 4 पर है रिबॉर्न टू मास्टर द ब्लेड। इसके स्टोरी पर है इंग्लिश नाम के एक राजा की कहानी जो रियल वर्ल्ड में रहते टाइम हमेशा चाहता था कि एक बार वो नॉर्मल वॉरियर की तरह जी सके। तो डेथ के बाद गॉडेस उसकी विश पूरा करता है, बट इस बार वो एक लड़की के रूप में रिबॉर्न होती है जिसका एक ही गोल है सबसे पावरफुल स्वॉर्ड मास्टर बनना। बाकी इस एनिमे पर तुम्हें फुल ऑफ एक्शन मैजिक के साथ काफी कुछ देखने को मिलेंगे, जिसके फिलहाल एक ही सीजन अवेलेबल है जो हिंदी डब में तुम्हें म्यूज इंडिया और जियो हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगा। तो नंबर 5 पर है माई स्टेटस एज एन एसासिन ऑब्वियसली एग्जिस्ट द हीरोज। इसके स्टोरी पर हम देखते हैं अकीरा ओडा नाम के एक हाई स्कूल स्टूडेंट को जो एक दिन अचानक अपने क्लासमेट के साथ एक फैंटेसी वर्ल्ड में समन्ड होता है, जहाँ पर सभी स्टूडेंट को हीरो बनाया जाता है। लेकिन यहाँ अकीरा को मिलता है एक एसासिन वाली एबिलिटी, जिसमें पहले उसे लगा था कि एक बेकार रोल है, बट एक्चुअली में ये रोल बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। एंड स्टोरी में आगे जाके अकीरा अपने एसासिन वाली पावर को और भी एनहांस कर लेता है और वो जितना इस वर्ल्ड पर रहता है तो उसे पता चलता है कि सरफेस के पीछे और भी बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है। तो इसके हर एक एपिसोड के अंदर कुछ ना कुछ ट्विस्ट आते रहते हैं जो तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। बाकी इस एनिमे के सिर्फ एक ही सीजन अवेलेबल है जो तुम्हें क्रंचीरोल पर हिंदी डब में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यही थे कुछ टॉप 5 हिंदी डब इसेकाई एनिमे, जिसमें से तुम लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि इनमें से तुमने कितने एनिमे ऑलरेडी देख रखे हैं और तुम्हारा फेवरेट कौन सा है। और अगर तुम चाहते हो कि मैं पार्ट 2 में और भी अमेजिंग इसेकाई एनिमे लेकर आऊँ तो कमेंट में पार्ट 2 इसेकाई एनिमे लिख देना। एंड जितने ज्यादा कमेंट्स और सपोर्ट मिलेंगे उतना ही जल्द मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगा। बाकी इस वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक एंड शेयर और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एनिमे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से किसी और एक वीडियो पर, तब तक के लिए पीस आउट।